वेलकम टू महाश्री बुटीक। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस ड्रेस की पूरी कटिंग और स्टिचिंग, जिसको कि मैंने गोटा पत्ती के साथ डिज़ाइन किया था। क्रेप का प्लेन फैब्रिक दिया था मुझे कस्टमर ने। तो यहाँ पे स्लीव की लेंथ यहाँ पे 10 इंच रखी है और यहाँ से ओपनिंग 6 इंचज़ रखी है। 5.5 इंच का आर्म होल है, तो सिर्फ 2 इंच का ही कर्व देना है यहाँ पे आर्म होल को। और यहाँ पे अम्ब्रेला शेप में कटिंग किया है, इसको किया है 5 इंचज़ इसकी लेंथ रखी है और इसका घेरा 14 इंचज़ बन रहा है। इसको आगे की तरफ अटैच कर देना है। अटैच करने से पहले हमें यहाँ पे इनविजिबल लेस अटैच करनी है, साथ में इसके नीचे लाइनिंग भी लगानी है। तो यहाँ पर लेस को उल्टा करके स्टिच लगाना है, सिर्फ ट्रायंगल्स का पार्ट जो है वो इसमें विजिबल होगा। अब इसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे, लाइनिंग रखने के बाद सेम उसी जगह पर हम इसको स्टिच लगाएंगे, ताकि जो लेस है सिर्फ उसका ट्रायंगल वाला हिस्सा ही बाहर की तरफ नजर आए। यहाँ पे लाइनिंग सेम उसी स्पेस पे स्टिच लगाना है। और जो कर्व पूरा कर्व बन रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देने हैं और इसको इस तरह से फोल्ड करके लेस को बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद एक बार इसको हमने प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद ऊपर स्टिच लगाना है। अब ये देखिए, दोनों स्लीव्स के बेल जो है वो आगे की तरफ लगनी है, जो फिनिशिंग के साथ हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद हमने लगानी है गोटा पत्ती की लाइन। गोटा पत्ती की लाइन लगाएंगे हम जिगजैग स्टिच के साथ, जो कि हमारी एम्ब्रॉयडरी वाली मशीन होती है। गोटा पत्ती इस जिगजैग स्टिच के साथ इसलिए लगा रहे हैं ताकि आफ्टर वॉशिंग जो हमारी गोटा पत्ती है वो फोल्ड ना हो जाए, क्योंकि ये ख़राब सी हो जाती है 2-3 वॉश के बाद। यहाँ पे देखिए प्रॉपर स्टिच हो रहा है। अब दोनों बेल के ऊपर 3-3 लाइन गोटा पत्ती की अटैच कर ली है। बेल को स्लीव की आगे की तरफ अटैच करना है और उसके बाद थोड़ी वाइट लेस है गोल्डन कलर में, डल गोल्डन में, वो अटैच करनी है। और उसके बाद में फ्रंट बॉडी का पार्ट जो है मैंने मार्किंग कर लिया, नीचे की तरफ पेस्टिंग भी अटैच कर लिया और ये 2 तरह की लेस जो है वो इसके ऊपर स्टिच लगा के इसका पैटर्न जो है फ्रंट तैयार कर लेंगे। तो रफली थोड़ा नेक का और आर्म होल का मैंने डिज़ाइन मार्किंग कर ली हुई है कि कितने एरिया में हमारी फिटिंग आनी है। जितनी फिटिंग आनी है उससे थोड़ा सा 1 या 1.5 इंच आगे से हमने लेस को अटैच करना स्टार्ट करना है। 2 या 3 लाइंस यहाँ पे मैं लगाऊंगी ये वाइट वाली जो ग्लिटरी लेस है उसके साथ। जहाँ पे टर्न आना है वहाँ पे आपने पिन के साथ थोड़ा सा फोल्ड कर देना है लेस को, ताकि इजीली फोल्ड हो जाए। बाकी के हिस्से में गोटा पत्ती सेम उसी जिगजैग स्टिच के साथ ही लगाएंगे, अटैच करेंगे। और यहाँ पे जिगजैग स्टिच लगाते हुए हमने इसको जो पैटर्न है वो फ्रंट बॉडी के लिए वो पूरा तैयार कर लेना है। ये पैटर्न सिर्फ फ्रंट पे आएगा। जहाँ पे हमें मोड़ना है वहाँ पे आप नीडल की हेल्प से इसको फिनिशिंग के साथ इसका टर्न ले सकते हैं। बार बार गोटा पत्ती को कटिंग ना करना पड़े, इसलिए आपने यहाँ पे थोड़ा आगे की तरफ आके इसको फोल्ड ही कर देना है, कटिंग नहीं करना है। सेम वैसे ही इसी तरह से जो स्टिच है उसको कंटिन्यू करना है। पैटर्न आप किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हैं इस गोटा पत्ती के साथ, बट ये है कि आपको यहाँ पे पेस्टिंग फैब्रिक के नीचे ज़रूर लगानी है, ताकि जो फैब्रिक है वो खींच ना पड़े, उसमें किसी तरह की जो झोल है वो ना आए, इसलिए पेस्टिंग ज़रूरी है इसके नीचे। तो ये हमारा पैटर्न फ्रंट बॉडी के लिए तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हम इसके फ्रंट बॉडी पार्ट की कटिंग करनी है। ये मैंने कटिंग कर ली है यहाँ पर। अब इसको कटिंग देख लीजिए। इसका जो तीरा है पीछे से गला बहुत ही छोटा रखना है, इसीलिए तीरा मैंने यहाँ पे रखा है 6 इंच और आर्म होल की जो डेप्थ है वो मैंने रखी है 5 इंच। 5 इंच की यहाँ पे गोलाई दे देनी है इस तरह से। और इसका जो लेंथ है वो 14 इंचज़ रखी है। 13 इंचज़ ऊपर नीचे सिलाई में आके 13 इंचज़ वो रेडी हो जाएगी। इसका जो नेक है उसकी डेप्थ वो हम कम रखी है, विड्थ जो रखी है सिर्फ 4 इंच रखी है और डेप्थ में यहाँ पे 3.25 इंच आ जाएगा। और कंधे की सिलाई में आने के बाद ये 3.5 ये 3.25 इंच तैयार हो जाएगा। ये बैक नेक है। अब बैक नेक भी हमने यहाँ पे कट इसलिए लगाया ताकि जो गला है वो पहनने में आसानी रहे। अब ये फ्रंट और बैक पार्ट दोनों तैयार हो चुके हैं। सेंटर कट लगा लेना है। सेंटर कट लगाने के बाद नीचे का जो पोर्शन है वो अम्ब्रेला शेप में कटिंग किया है। अम्ब्रेला शेप की कटिंग कैसे करनी है ये मैं पहले वीडियोस में अपने बता चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं इसकी अम्ब्रेला शेप की कटिंग। और ये घेरा, अम्ब्रेला घेरा को फोल्ड करने के लिए हमने स्ट्रिप्स कटिंग करनी है इस तरह से, टेढ़ी कटिंग करनी है। ये सीधी सिलाई है, यहाँ पे सीधा जा रहा है कपड़ा और यहाँ से 2-2 इंच की मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं। ड्रॉ करके वहीं पे स्ट्रिप को कटिंग कर लेना है। अब ये देखिए, इसमें काफ़ी स्ट्रेच होता है जो हम ये टेढ़ी लाइन कटिंग करते हैं, रेव कटिंग बोल सकते हैं आप इसको। एक साइड से या तो आप प्रेस करके क्रीज सेट कर लीजिए या फिर मोटे टांके का स्टिच लगा के एक तरफ से आपने सिंगल फोल्ड लेके स्ट्रिप तैयार करनी है। अब यहाँ पे ऊपर का पोर्शन स्लीव्स रेडी हो चुकी हैं। बेल्ट लगाई है ताकि जो फिटिंग है बाय पहनने के बाद में फिटिंग में बच्चे को फ्रॉक की फिटिंग आ जा सके। अब नीचे अम्ब्रेला घेरा है, वहाँ पे पहले इनविजिबल लगानी है, लेस उल्टा करके लगाना है और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से सिर्फ आधा इंच छोड़ रही हूँ सिलाई, उसके बाद में ही गोटा पत्ती को स्टिच लगाना स्टार्ट करना है यहाँ से।
या इसका एंड पॉइंट आ गया। अब यहाँ पर एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट इस तरह से फोल्ड करना है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को उसके ऊपर ओवरलैप करके यहाँ पर एक हमने पक्का स्टिच लगा देना है। तो ये स्टार्टिंग एंड पॉइंट दोनों मर्ज हो गए हैं आपस में। उसके बाद में जो स्ट्रिप हमने तैयार की थी उसको इस तरह से रखना है, जहाँ पे गोटा पत्ती पे स्टिच लगाया वहाँ 1 इंच छोड़ना है अपने आगे से कपड़े को, जो स्ट्रिप तैयार को छोड़ देना है। और इसमें देखिए स्ट्रेच आ रहा है, स्ट्रेच आ रहा है इसलिए आपने इसको खींचना बिल्कुल नहीं है, हल्के हाथों से ही लगाना है। जो नीचे का अम्ब्रेला शेप है ये नॉन स्ट्रेचेबल हो गया क्योंकि इसमें गोटा पत्ती या लेस जो है वो लग चुकी है, वो नॉन स्ट्रेचेबल हो गया। अब ये स्ट्रेचेबल है इसलिए आपने इसको हल्के हल्के हाथों से लगाना है, खींचना बिना खींचे लगाना है। अब ये देखिए यहाँ पे हमारी लेस लग गई है पूरे घेरे में। अब एंड पॉइंट आ गया हमारा। अब स्टार्टिंग पॉइंट को फिर से ऐसे ही फोल्ड कर देना जैसे लेस को फोल्ड किया और उसके ऊपर एंड को हमने ओवरलैप करके यहाँ पे स्टिच लगा देना है। स्टिच लगाते हुए करने के बाद में बाहर की तरफ को कपड़ा रखना है, हमें कपड़ा बाहर की तरफ को रख के उसके ऊपर प्रेसिंग स्टिच दे देना है ताकि हम इसको ईजिली अंदर की तरफ को फोल्ड कर सकें। पूरे घेरे के ऊपर प्रेसिंग स्टिच दे देना है हमने। प्रेसिंग स्टिच देने के बाद जब इसका स्टार्टिंग पॉइंट और जो जॉइंट था उसके ऊपर एक स्टिच लगा देना ताकि वो आपस में जुड़ जाए। और अब इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद या तो आप इसको पहले प्रेस कर लीजिए, प्रेस नहीं करना है तो भी आप इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे उल्टी साइड से इस तरह से स्टिच दे सकते हैं। अब जब भी आप स्टिच देंगे हल्के हाथों से स्टिच देना है, कपड़े को खींचना नहीं है, दोनों को बिल्कुल आराम से इसको फोल्ड करना है। इनविजिबल लेस भी हमारी लगी है और जो घेरा है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे ना ही आगे की तरफ और ना ही पीछे की तरफ देखिए बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, प्रॉपर जैसे सीधा कपड़ा होता है वैसे ही इसकी फोल्डिंग आ जाएगी। ये देखिए कहीं पे भी कोई झोल नहीं आ रहा है, यहाँ पे फोल्डिंग में बिल्कुल सीधा और फिनिशिंग के साथ इसकी फोल्डिंग आई है। और साथ में गुम लेस जो है वो लग चुकी है। यहाँ पर गुम लेस लगाने के बाद में सेम वैसे ही जैसे स्लीव्स के ऊपर गोटा पत्ती लगाई थी वैसे ही पैटर्न बनाना है। और ये है हमारा नीचे का पार्ट लाइनिंग, उसके ऊपर मैंने 2 इंच चौड़ी बुकरम लगाई है। और ये पैंट के ऊपर भी सेम पैटर्न बनाया है इस ड्रेस का। नीचे से घेरा देखिए बिल्कुल सीधा आ रहा है, कहीं पे झोल नहीं आ रहा है, ना ही किसी तरफ से वो लटक रहा है। ये पैटर्न है फ्रंट बॉडी पार्ट का। और नीचे की तरफ ये देखिए यहाँ पे सेम पैटर्न वही गोटा पत्ती के साथ बनाया है और पैंट के ऊपर भी सेम पैटर्न बनाया। ये आपको डिज़ाइन कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसके साथ में दुपट्टा भी तैयार किया है, ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लिया है और उसके चारों तरफ लेस लगाई है और 2 लाइन गोटा पत्ती की लगाई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।